Morning, students. Well, I hope you all are fine. So, today we will start our 10th chapter Socio Religious Reform. It means social religious reforms. हमारी जो सोसाइटी में जितने भी रिलीजियस रिफॉर्म्स सुधार हुए हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. The British conquest exposed the weakness and decay of Indian society. Educated Indians began to look for the defect in their society and for ways and means of improving them. While a large number of Indians believed in traditional ideals and institutions, others gradually came to hold the view that modern Western thoughts provided the key of regeneration of their society. जब ब्रिटिशर्स ने कॉन्क्वेस्ट किया था हमारे देश को, एक तरह से कब्जा किया था, तो उससे हमारी सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी की जो वीकनेस थी ना, वो धीरे धीरे सबको पता चलने लग गई. एंड आफ्टर दैट जो एजुकेटेड इंडियंस थे उन लोगों ने हमारी सोसाइटी में जो डिफेक्ट्स थे जो सोशल इवल्स थे उन पे करेक्शन, उनके सुधार के लिए उन्होंने काम करना शुरू किया ताकि उनको रिमूव कर सके हम सोसाइटी से. और उसी एंड नेक्स्ट उसी ऑन द अदर हैंड देयर वर लाइक लार्ज नंबर ऑफ इंडियंस जो ट्रेडिशनल आइडियाज़ और इंस्टीट्यूशंस में बिलीव करते थे, लेकिन कुछ थे जिनकी सोच या जो चाहते थे जो मॉडर्न वेस्टर्न थॉट्स हैं उनके कारण हम नई सोसाइटी को जनरेट करें. ऐसे नहीं जो पुराने ट्रेडिशंस हैं उनको बिल्कुल ख़त्म किया जाए, लेकिन जो चीज़ें उसमें गलत हैं उनको थोड़ा सा हम क्या करेक्ट करके सही कर सकते हैं. सो दे वर पर्टिकुलरली इम्प्रेस्ड बाय द मॉडर्न साइंस एंड डॉक्ट्राइन ऑफ रीजन्स एंड ह्यूमैनिज्म. जो बात कर रहे हैं हम एक एजुकेटेड इंडियंस थे, वो लोग इम्प्रेस थे मॉडर्न साइंस से, एंड हमने ह्यूमैनिज्म और डॉक्ट्रिन ऑफ रीज़न, हर चीज़ के पीछे एक कारण होता है, तो वो बिलीव करते थे उस पर कि क्या रीज़न है और वो रीज़न अच्छा है कि ख़राब है. सो थर्स द स्पिरिट ऑफ रीनेसेस न्यू बर्थ pervaded the whole country. Indian scholars discovered that many beliefs and practices were no longer of any uses and needed to be discarded. सो बहुत सारे जो इंडियन स्कॉलर्स थे उन लोगों ने ये सोचा, उन लोगों ने ये डिस्कवर किया जितने भी कुछ ऐसे बिलीव्स और प्रैक्टिसेस रिचुअल्स थे जो मॉडर्न सोसाइटी में फिट नहीं बैठते या जो क्या है सही नहीं है, और उनको समय आ गया था उनको चेंज करने का और एकदम ख़त्म करने का. सो दे ऑल्सो फाउंड द सम एस्पेक्ट्स ऑफ द कल्चर हेरिटेज वर इंस्टिट वैल्यूज एंड नीडेड टू बी रिवाइव्ड. कुछ कल्चरल रिचुअल्स हम ऐसे थे जिनको रिवाइव करने की ज़रूरत थी. ऑल दिस गेव अ बर्थ टू द सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट. और इसी सोच की वजह से जो चेंज को अपनाने के लिए तैयार थे, ये जो चीज़ें गलत हैं उनको चेंज करने के लिए जब सब तैयार हुए, उसने एक जन्म दिया इस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स के मूवमेंट्स का. अ वेरी सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ दिस रिफॉर्म्स मूवमेंट वर द एम्फेसिस ऑन बोथ रिलीजियस एंड सोशल रिफॉर्म्स. और ये जो मूवमेंट्स थे इनका रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स पे एम्फेसिस था, मेन इम्पॉर्टेंस थी कि सोशल और रिलीजियस दोनों रिफॉर्म्स होने चाहिए. सो दिस वाज बिकॉज एवरी सोशल कस्टम इन इंडिया हैज़ इट्स रूट्स इन रिलीजन, इंजक्शंस एंड सैंक्शंस. इसी वजह से कि जितने भी सोशल कस्टम्स होते हैं इंडिया में उसकी जो रूट है वो क्या है, रिलीजन्स, धर्म से जुड़ी हुई होती हैं, तो इसीलिए इसे थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत थी. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज़ राजा राम मोहन रॉय.